अब गोल ही सेलिब्रेट रखा है तो सिचुएशन मैटर नहीं करती है। सिचुएशन चाहे जैसी है भी, गोल सेट किया है, सेलिब्रेट करना है तो हर सिचुएशन को सेलिब्रेट करना है। अभी बताती हूँ मैं आपको उस पत्थर के बारे में। जो भी आपने देखा, एनिमल ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी ये हो जाता है, फीलिंग समझ लेता है। जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी को, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। मेरी मम्मी लगे हैं चपातियाँ बनाने, पीठ रखनी पड़ी आग की तरफ ना, फिर गूंथते हैं आटा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 बजे से, शाम के 3 बज रहे हैं अब। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और चल पड़ी हूँ घर की तरफ। ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा सामने से। सुबह जब आती हूँ तब उतनी नहीं चलती है जितनी अभी चलती है हवा। सुबह होती है साइलेंट ठंड और ये थोड़ी वायलेंट ठंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ठंड। ठंड 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 ठंडी ठंड है, फॉरगेट इट। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया रहा। देखो मेरा ना गोल ही होता है सुबह की पूरे दिन को सेलिब्रेट करना है। अब गोल ही सेलिब्रेट रखा है तो सिचुएशन मैटर नहीं करती है। सिचुएशन चाहे जैसी है भी, गोल सेट किया है, सेलिब्रेट करना है तो हर सिचुएशन को सेलिब्रेट करना है। और आज हमें मेहनत का फल नहीं, मेहनत की दाल मिली है। अब मैं अपने घर में बता दूंगी, ये देखिए मेरी मेहनत की दाल, आप इसे पका के मुझे खिला सकते हैं। सो फनी ना। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, मेरी गप्पों के साथ साथ। मुझे शहर भी वैसे पसंद है, काफ़ी पसंद है जाना, घूमना, अलग अलग जगह देखना काफ़ी अच्छा लगता है। बट जो हमारे पहाड़ों में ये शांति है ना, ये शहरों में नहीं मिलती है। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही व्यू, शांति भरा। अभी हमारे एरिया में तो धूप चली गई है, सामने वाली पहाड़ी में पहुंच गई है अब धूप। यहाँ से इतना स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है सामने का व्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है ना। तो चलते हैं अब। मैं रोज़, मैक्सिमम रोज़ ही इस प्यारे से शांत भरे व्यू से आती हूँ। हाँ ये थोड़ा सा वियर्ड सा है, ये मैं बोल सकती हूँ, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ। लिटरली मुझे चलते टाइम कभी फील नहीं हुआ, बट घर में मुझे थोड़ा सा फील होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे थोड़ा सा डरावना फील होता है कि मैं सच में सोचती हूँ कि मैं कैसे चली जाती हूँ इस रास्ते में उन्हें। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस रास्ते से चलूँगी अकेले। मुझे बचपन से ये रास्ते बहुत ज़्यादा डरावने लगते थे अकेले चलने के लिए। हम इस रास्ते से अपनी नानी के घर जाते थे तो मम्मी के साथ ही जाते थे हमेशा। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी अकेले जाऊंगी इस रास्ते से। बट कोई बात नहीं, अपने प्रोफेशन के लिए इस रास्ते से भी चली और डर भी ख़त्म हो गया। अब मैं चल सकती हूँ अकेले, बट ऐसा है कि थोड़ा अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, तो चल लेती हूँ मैं इस अंधेरे नहीं, सॉरी, इस प्यारे से रास्ते में। और मैं ट्राई करती रहूँगी कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी व्लॉग्स लाती रहूँ, और रास्ते में जो भी एडवेंचरस चीज़ें हैं सब कुछ बताती रहूँ, और जो भी कुछ भी है यहाँ पे सब कुछ आपसे डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूँ। सुबह सुबह मेरे से हो ही नहीं पा रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो उस वजह से हो नहीं पा रहा है कवर अप सब कुछ। बट मैं ट्राई करूँगी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने की। ये है सीधा रास्ता मेरे घर की तरफ का, और मतलब ये यही रास्ता है जहाँ से मैं आ रही हूँ। और ये है एक डिफरेंट रास्ता, इस रास्ते से होके जाते थे हम अपनी नानी के घर में। इसी रास्ते में है एक पत्थर अद्भुत सा, जिसको मैं आपको दिखाऊंगी।
थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है ना रास्ता, जिस वजह से स्टेबल नहीं हो पा रहा है कैमरा अच्छे से। तो ये है वो पत्थर। देखने में ही अद्भुत सा लग रहा है ना, माउथ शेप्ड वियर्ड सा। और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ हैं। मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, पर मैं स्टोरी चलते चलते बताऊँगी। अभी आप इसको गौर से देख लीजिए कि कैसा है, ये क्या है। स्टोरी में आपको इसकी चलते चलते बताऊँ, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है, टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही है आपको रखी हुई, गिरी हुई, और यहाँ पे कुछ डाली हुई है। अभी बताती हूँ मैं आपको उस पत्थर के बारे में। जो भी आपने देखा उसके आसपास लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ अंदर डाली हुई हैं, कुछ नीचे गिरी हुई हैं। तो उन लकड़ियों का लॉजिक ये बता सकती हूँ मैं कि वो लकड़ियाँ क्यों हैं वहाँ पे, पर ये नहीं पता मुझे कि क्यों रखते हैं। ऐसा मुझे पता है कि किस वजह से है वो वहाँ पे। तो होता ये है कि ये पत्थर ऐसे बीचों बीच, मतलब 2 साइड को डिवाइड करता है एक हिसाब से। हमारे एरिया के लोग अगर उस साइड के एरिया में जाते हैं, उस पत्थर को पार करके अगली साइड वाली एरिया में जाते हैं, तो वो जाते टाइम वहाँ पे लक्कड़ डाल देते हैं उस माउथ शेप में, जहाँ वो मुंह जैसी शेप बनी है वहाँ पे डाल देते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उसको निकाल देते हैं। सेम ऐसा उस टाइम भी होता है जब उधर साइड के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो वो लक्कड़ डालेंगे, और जब वो वापस आएंगे, वापस चले जाएंगे अपने घर, तो उस लक्कड़ को निकाल देंगे। अब ये लॉजिक तो मुझे नहीं पता कि क्यों है। मैं ट्राई करूँगी कि शायद किसी को पता हो। जितना मुझे लगता है कि मेरे घर में शायद ही पता होगा किसी को। मेरी नानी थी, उनको पता हो सकता था, बट वो है नहीं अब। बचपन में हमने भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि क्यों होता होगा ऐसा, कि बताया होगा कभी। आई थिंक एक स्टोरी है यार इसकी, अब मुझे ऐसा हल्का हल्का लग रहा है। एक बार घर में पूछ के ट्राई करूँगी। अगर मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर मिला, एक सेटिस्फाइड स्टोरी मिली जो मैं आपको बता पाऊँगी, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, अभी हुआ, जस्ट थोड़ी देर पहले। एक लेडीज़ आए हैं अपनी भेड़ें चराने, यहाँ पीछे जैसे मिले मुझे। तो उनकी एक भेड़ ना अपने झुंड से गायब हो गई, थोड़ी नीचे जैसी आ गई। जब उनको दिखती है ना तो वो बोलते हैं, तू यहाँ पे, तेरे को पता नहीं है बाकी सब कहाँ है, तू यहाँ पहुँची है, सारे मैं तेरे को ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ पहुँची है। तो मैंने देखा कि वो जो भेड़ है वो नीचे साइड को थी, मेरी साइड को थी। मुझे भेड़ दिख रही थी, बट जो ओनर है वो नहीं दिख रहे थे। तो मैंने भेड़ को देखा, उसने बहुत ही सिंसियरली उनकी बात को सुना, बहुत ही सिंसियरली अपना सिर उठाया और उनकी बात को सुना, और फिर चल पड़ी उनकी तरफ। सच में यार, एनिमल्स ना बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, पर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एक एनिमल ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी ये हो जाता है, फीलिंग समझ लेता है। जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी को अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ या किसी से इमोशनली अटैच्ड हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो भी मुझसे इमोशनली अटैच्ड हो जाएगा, बट जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, और डेफिनेटली अटैच्ड होते हैं। एनिमल्स को हम अगर अपने 50% इमोशन एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो अपने 100% इमोशन हमारी तरफ एक्सप्रेस करते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है उस इंसान के प्रति, जिससे वो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। मैंने खुद देखी ये चीज़। अभी पीछे ना थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जिस वजह से ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कैमरा भी हिल रहा था बहुत ज़्यादा, और साथ में ही मेरे गिरने की चांसेस भी बढ़ रहे थे। तो अभी ट्रेन पटरी पे आ गई है, मतलब कि अभी मैं एक सरल रास्ते में आ चुकी हूँ। तो अब मैं शेयर करती हूँ कि मुझे कब फील हुआ कि एनिमल्स ह्यूमन से
जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो बात है ये हमारी इंटर्नशिप टाइम की, जब हमारी फार्म वगैरह में इंटर्नशिप लगी थी। हमारी इंटर्नशिप लगी थी नगवाई शीप फार्म में 19 या 20 अप्रैल से थी हमारी 9 मई तक। लास्ट की डेट मुझे अच्छे से याद है, फर्स्ट का ढंग से याद नहीं है। 19 की 20 अप्रैल से थी, इस ऐसे थी कुछ। तो उस बीच में एक दिन शाम के टाइम होता है, एक भेड़ को डिस्टर्ब किया, भेड़ में डिस्टर्ब किया हो गया है। फिर जाते हैं फटाफट सारे देखने, और एडी सर ने खुद उस भेड़ को डिस्टर्ब कैसे रिलीव किया था। और हमारे होती है मतलब हमारे ही रख लो, हमारी फैमिली ही है कि सारी एनिमल वर्ल्ड, एनिमल फैमिली ही है हमारी। तो हमारी फैमिली में एक न्यू बॉर्न फीमेल लैम्ब आ गई, और सुविधा के लिए खेद है बीच में हमारी माता श्री का फ़ोन आया था पूछने के लिए कि आप कहाँ पहुँचे। तो मैंने तो मम्मी को बता दिया कि मैं कहाँ पहुँची, पर हम कहाँ पहुँचे थे याद करना पड़ेगा। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि फ़ीमेल लैम्ब हुई थी हमारे एनिमल वर्ल्ड में, फ़ीमेल लैम्ब हुई थी। तो फिर उस दिन उसकी टेक केयर वगैरह सब वहाँ के टेक केयर्स ने की, और हम शाम को चले गए। बात है दूसरे दिन की। दूसरे दिन हमें ड्यूटीज़ मिलती है, मैं मेरी फ्रेंड मतलब जो हमारा ग्रुप था, तो हमें मिलती है ड्यूटी कि हमें उन भेड़ों को चराना है। तो उन चराने वाली भेड़ों में थी वो न्यू बॉर्न फीमेल लैम्ब भी थी उसमें। तो फिर अभी न्यू बॉर्न है, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशंस सब कुछ मिलेगा। तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं यार, छोटे छोटे जानवर हो चाहे बड़े बड़े जानवर, सारे पसंद है। बट छोटे जानवर से थोड़ा ज़्यादा ये होता है, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा केयर होती है। तो मैं उसको रखती थी गोद में सुला के, उसको गोद में ही रखना बहुत अच्छे से। और उसी एक दिन में मतलब थोड़े से ही टाइम पीरियड में वो मेरे साथ इतनी अटैच्ड हो गई, जैसे हम भागने लगे, हमने उसको पीछे रखा, फिर मैं और मेरी फ्रेंड खड़े हो गए देखने किसके पीछे आती है वो, और वो मेरे पीछे आ रही थी क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रही, वो मेरे साथ अटैच्ड हो गई। फिर वो मेरे से बहुत प्यार से थी, इवन वो अपनी मम्मी के पीछे भी नहीं जाती थी, और उसकी माँ उसे दूध पीने नहीं दे रही थी, ऐसा भी कुछ हुआ था। वो बोल रहे थे कि वो उसे दूध नहीं पीने दे रही, फीड नहीं करा रही है, तो उस वजह से वो हमारे साथ ज़्यादा रही। फिर उस एक दिन में ही वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, इतनी मतलब मुझे मेरे सामने ना उस टाइम की पूरी वो आ रही है कि कैसे कैसे हमने उसको पकड़ा था, कैसे कैसे वो हमारे पीछे आ रही थी, पूरी फिल्म बन गई है मेरे माइंड में अभी। फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरी इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में एक वीडियो है जिसमें मैं आगे भाग रही हूँ, पीछे से वो भाग रही है, इतनी शिद्दत से मेरे पीछे आ रही है जैसे कि मैं उसकी माँ हूँ, वैसे आ रही है। बहुत जल्दी अटैच्ड हो गई थी, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। फिर काफ़ी टाइम तक हम उसको वैसे ही रखते थे, वो आती रहती थी मेरे पास। बट फिर बाद में उन टेक केयर्स ने भी बोला, मुझे भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बोला कि आप इसको ज़्यादा अपने पास मत रखो, अगर ये ज़्यादा हमारे पास रहेगी फिर वो उन लोगों से घुल मिल नहीं पाएगी, वो उन सारी भेड़ों से घुल मिल नहीं पाएगी, उसको फिर इंसान के साथ ही रहना होगा। मैं तो चली जाऊंगी कुछ दिनों में, हमें कुछ ही दिन रहे थे इंटर्नशिप के, मैंने कुछ दिन में चले जाना था, फिर दूसरों को दिक्कत आनी थी, तो फिर धीरे धीरे उससे बॉन्ड कम कर दिया। 1-2 दिन तक हम उसके साथ अच्छे से रहे, गोद में ही रखते थे उसको सुला के। फ़ोटोज़ भी मैंने हाइलाइट्स पे डाले हैं उसके साथ, और एक वीडियो है जिसमें वो मेरे पीछे पीछे भाग रही है। सच में बहुत अच्छा वो था, बहुत अच्छा टाइम था वो। मैं व्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चल रही हूँ, मम्मी को लगे कि मैं जानबूझ के स्लो आई। मम्मी बोलेगी तू कहाँ रही थी स्लो। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी की भी आज मीटिंग है ना, तो अपनी मीटिंग पे गए थे, और अभी उन्होंने फ़ोन किया कि तू कहाँ पहुँची। मैंने बता दिया ऐसे साहब मैं यहाँ पहुँची, उन्होंने भी बता दिया यहाँ पहुँची। मतलब मेरे को भूख आई है तो आप जल्दी जल्दी चलो थोड़ा। बोला तेरे को सीधा चलने के लिए प्लान, मेरे को चढ़ाई चढ़नी है तो तू जल्दी आ जा।
अगर मैं लेट पहुंची तो मम्मी को लगे कि मैं जानबूझ के ही लेट रही। तो जल्दी जल्दी चलती हूँ, आपसे घर में मिलते हैं। अभी बस मैं अपने घर में पहुंच ही गई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ ये पत्ते। यार पतझड़ का मौसम चला है ना, सारे पत्ते गिरे हैं। और ये हैं इस अखरोट के पत्ते। डिफरेंट लग रहा है अखरोट। एक टाइम के लिए तो मैं खज्जली होगी कि अखरोट ही है ना, पर ये अखरोट ही है। जब चलना ना इससे आवाज़ हो रही है कितनी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है आवाज़। मैं तो सारे में ऐसे करने लगी हूँ। ये बहुत अच्छी आवाज़ है। सारे में हुआ है पीला पीला। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला मौसम। व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी चलती हूँ फटाफट। व्यू बहुत देख लिया, अब चलती हूँ। मुझे दे रही थी मेरी मम्मी, पहुँच गई है शायद। चट चट दे रही है अंदर रोटी बनाने की समय। चलो देखते हैं। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। मेरी मम्मी लगे हैं चपातियाँ बनाने। वो मेरे से जल्दी पहुँच गया और उन्होंने बिल्कुल वही बोला मुझे कि तू स्लो स्लो आई जानबूझ के, जबकि मैं जानबूझ के नहीं आई। आपको पता है, आप सब देखने वाले हैं कि मैं जानबूझ के नहीं आई। व्लॉगिंग के चक्कर में मैं लेट हो गई थोड़ा सा। तो लास्ट टाइम मैंने अपने रूम का कौड़ा करके रखा है, खलारा डाल दिया है कपड़ों का ही। वैसे खलारा भी नहीं है, ज़्यादा खलारा नहीं डाला है, ठीक है, ज़्यादा गंद नहीं डाली है, बहुत कम भी नहीं डाली है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाली है। मतलब कपड़े फैलाए हैं थोड़े बहुत से, ठीक है। तो लास्ट टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, पहले मैंने कुछ और पहना फिर कुछ और पहना, तो उस वजह से मैंने अपने कपड़े निकाल के फैला दिए हैं। तो वो सेट करते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, फिर चलते हैं खाना खाने। मम्मी चपातियाँ बना रहे हैं अभी। तो मैंने चेंज कर लिया है और जो मैंने कपड़े फैलाए हुए थे उनको मैंने इकट्ठा करके चेयर पे बिठा दिया, क्योंकि अभी मुझे उनमें से छानने बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो जाएंगे मेरे लिए वीकेंड के लिए। तो उन सबको रात को सेट करूँगी। अभी मैं जाती हूँ फटाफट खाना खाने, क्योंकि अभी पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। सो चलते हैं लाइट ऑफ करके। अभी मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो चुकी हूँ और बर्तन वगैरह भी धो दिए। और मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ठगा ना, बुरी तरह ठगा। मम्मी बोलती है मुझे बर्तन काफ़ी धोने का, तो मम्मी बोलती है कि पीछे ना बहुत पिछली साइड है, मतलब जहाँ पे हम पानी गर्म करते हैं ना, बोला बहुत गर्म पानी है बर्तन धोने के लिए। तो मैं भी बहुत एक साइड में, क्या गर्म पानी है, मैं पैर भी धोऊंगी, पैर डुबो के रखूँगी थोड़ी देर, बढ़िया फ़ोन चलाती रहूँगी थोड़ी देर। मैं गई, पानी मतलब हाँ नॉर्मल जैसा था, ज़्यादा ठंडा नहीं था, पर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना था ही नहीं। चलो काफ़ी बकवास कर ली है मैंने, अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा बुराई कर ली है। अब चलते हैं ऊपर वाली रसोई में, आग जलाते हैं, वहाँ पे अपने सपने को पूरा करते हैं पैर डुबोने के। चलो चलते हैं। चलना है तो सामान भी तो लेना पड़ेगा ना साथ, थोड़ा बहुत। तो अब सामान उठा लेती हूँ साथ में, फिर निकलते हैं। दरवाज़ा वगैरह भी बंद करके रखना पड़ेगी यहाँ पे। अब तो मैं यहाँ थोड़ी देर बाद ही आऊँगी, लेट ही आऊँगी। अब रसोई में पहुँचने के बाद सबसे पहला काम तो ये है कि आग जलाना है। ठंड है तो आग जलाना ज़रूरी है भाई। तो भाई काम तो पूरी प्लानिंग के साथ ही होने चाहिए। तो प्लान मेरा भी ये बना है कि मैं पानी भरने नीचे जा ही रही हूँ, पानी का बर्तन साथ ले जाऊँगी और वापसी में परात में आटा निकाल के लेके आऊँगी। और जाने से पहले मैंने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला और फिर आटा गूँथने के लिए पानी गर्म होने रख दिया था, रख दिया है मतलब अभी। तो जितने में वापस आऊँगी पानी गर्म हो जाएगा। तो प्लान मेरा बन गया। अब प्लान को सक्सेसफुल करना है, तो अपने मिशन पे चलते हैं। मिशन सक्सेसफुल हो गया है और आग भी बहुत प्यारी सी जली है।
इवन पानी भी गर्म हो गया है। तो अब गूंथते हैं आटा। आग सेकते सेकते पीठ रखनी पड़ी आग की तरफ ना, फिर गूंथते हैं आटा।